श्री गणेशाय नमः। करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं परेण मालां मरालपृष्ठां संसन्नवेष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। सभी श्रोता बंधुओं को सादर प्रणाम करते हुए आज मैं अपने इस 9वें भाग में श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंध की इस बेला में आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और हम अपने प्रसंग की ओर चलते हैं। पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः संसितुर्महर्षि। सूत जी से शौनक जी ने 6 प्रश्न किए। सबसे पहला, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा किया, शास्त्र बहुत है लेकिन मनुष्य के पास समय कम है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न था, भगवान यदि सर्वसमर्थ जगदीश्वर हैं तो वह अवतार क्यों लेते हैं। जिनके संकल्प से संसार का सृजन हो सकता है तो क्या उनके संकल्प से दुष्टों का विनाश नहीं हो सकता। यदि उनकी इच्छा मात्र से शत्रुओं का संहार हो सकता है तो उन्हें फिर स्वयं आने की क्या आवश्यकता पड़ गई। उस परमात्मा का जन्म क्यों होता है। और चौथा प्रश्न किया, यदि भगवान ने अवतार लिए हैं तो भगवान के कितने अवतार हुए, कहाँ कहाँ किस किस रूप में प्रभु के अवतार हुए। और पांचवें प्रश्न में जीवन का परम लक्ष्य क्या है। और छठवें प्रश्न में भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, पर जब भगवान लीला संपन्न करके चले जाते हैं तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है। धर्मः कम शरणं गतः। यही 6 प्रश्न किए। किम श्रेयः शास्त्रसारः कः स्वावतार प्रयोजनम्। किम कर्म को अवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। इन 6 प्रश्नों को सुनकर सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और बोले, महात्माओं, पहले हम अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लें, तब आपके इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। सूत जी ने सुखदेव जी महाराज का 2 श्लोकों में ध्यान किया। यम प्रवजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम दैपायनो विरह कातरयाजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभितेदुस्तम् सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावामखिलासुस्थितासारमेकमध्यात्म दीपमति दीर्तिर्सतां तमोन्धं संसारिणां करुणह्याय पुराण गुहां तं व्यास सुनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम। इन 2 श्लोकों में श्री सुखदेव जी का ध्यान किया। यम प्रवजंत मनुपेत पेत कृत्यम, जो जन्म लेते ही प्रवर्जंत हो गए। व्रजगतौ धातु में प्रा उपसर्ग लगा हुआ है, जिनका वैराग्य उच्च कोटि का है कि परिस्थिति विपरीत हो तो वैराग्य बहुतों को चढ़ता है, पर सुखदेव जी महाराज का तो सहज व स्वाभाविक वैराग्य है। जब पैदा हुए तो पिताजी पुत्र पुत्र कहकर वात्सल्य उड़ेर रहे हैं,
फिर भी वन की ओर चले जा रहे हैं, जिनका उपनयन संस्कार भी अभी तक नहीं हुआ। परमात्मा जिन्हें दर्शन देने, आशीर्वाद देने माँ के गर्भ में ही जब पहुंच गए कि बेटा तुझे मेरी माया प्रभावित नहीं करेगी, तू निश्चिंत होकर आ, तभी माँ के गर्भ से बाहर निकले। अन्यथा जीव को माँ के गर्भ में ज्ञान तो सब रहता है कि हम कौन हैं, क्या हैं, पर जहां माँ के गर्भ से बाहर आया कि माया लपेट लेती है और सारा ज्ञान भूल जाता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, भूमि परत भाडावर पानी, जिम जी वही माया लपटानी। जैसे निर्मल जल की धारा धरती का स्पर्श करते ही मलिन हो जाती है, ऐसे ही जीव जन्म लेते ही माया में मलिन हो जाता है। अहम ममेत्य सद्ग्राहा करोति कुमति मतिम। इसलिए सुखदेव जी माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं निकले जब तक प्रभु ने आशीर्वाद नहीं दिया। माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न कोई। माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे, तो माया चेरी होए। जो माधव का दास बन गया, माया उसकी दासी बन जाती है। माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया में जो नाच रहा है वही जीवात्मा और माया के बीच रहकर भी जो निर्लिप्त हो गए हैं, वह महात्मा और माया को भी जो अपने इशारे पर नचाते हुआ परमात्मा, तो सुखदेव जी विशुद्ध महात्मा है। विरह से कातर श्री कृष्ण दैपायन व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र पुकारते जा रहे हैं। जब जोर से कहते हैं बेटा, तो जंगल के वृक्षों से भी प्रतिध्वनि निकलती है, बेटा बेटा। ऐसा लग रहा है कि जैसे व्यास जी की विरह को देखकर जंगल के वृक्ष भी विरही हो गए हैं और व्यास जी के स्वर में अपना स्वर मिलाकर वृक्षों ने भी बेटा बेटा पुकारना प्रारंभ कर दिया। ऐसे सर्वभूत हृदय सम्राट श्री सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जिन श्री सुखदेव जी महाराज ने समस्त श्रुतियों का मंथन करके एक सार रूप निकाल लिया, समस्त श्रुतियों का मंथन करके अध्यात्म का एक दीप प्रज्वलित किया। जो साधक अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए रास्ता ढूंढ रहे थे पर दिखाई नहीं पड़ रहा था, उन्हें मार्ग दिखाने के लिए ही सुखदेव जी ने यह भागवत का सुंदर दीपक प्रज्वलित कर दिया। अंधकार में भटके हुए जीवों पर करुणा करके ही, संसारियों पर अनुग्रह करने के लिए ही उन्होंने यह दीपक जलाया है। ऐसे व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान नर नारायण तथा भगवती सरस्वती एवं व्यास जी का स्मरण करके ही व्यास जी के शस्त्रों का वर्णन करना चाहिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। उन सब का स्मरण करने के बाद श्री सूत जी कहते हैं, मनुष्य साधु पुष्टो अहम भवली दूरक मंगलम। हे ऋषियों, तुमने जो प्रश्न किए हैं वह अपने लिए नहीं, लोक मंगल के लिए है। ऋषियों, तुमने ये बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं। अब ध्यान से सुनो, जीव मात्र का परम धर्म क्या है। अब जीव मात्र का परम धर्म क्या है, ध्यान से सुनिए। सवैव पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर्दोजते अहेतुक्य प्रत्यहता ययात्मा संप्रसीदति। प्राणी मात्र का परम धर्म एक ही है, भगवान के चरणों में प्रेम करना। परंतु वह भगवान का प्रेम कैसा हुए,
भगवान से प्रेम तो हम सब कर रहे हैं, परंतु कब कहते हैं? जब कोई काम पड़ता है। भक्ति कैसी हो? अहेतुकी, हेतु रहित निष्काम भक्ति होनी चाहिए, और निष्काम होने के साथ साथ निष्कपट भी होनी चाहिए। अहेतुकी, अप्रतिहिता, ये भक्ति के दो विशेषण हैं। भक्ति में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। आपत्ति विपत्ति में ही भगवान याद आवे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रतिक्षण स्वाभाविक भगवान से प्रीत हुए, जैसे माँ का पुत्र के प्रति स्वाभाविक प्रेम होता है। चाहे वह घर में रहे या परदेश चला जाए, माँ तो उसे किसी न किसी बहाने याद करती ही रहती है। जैसे परदेश गए हुए प्रीतम का उसकी प्रिया स्वाभाविक चिंतन करती रहती है, ऐसे ही भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रीति हो। सूर्योदय होने पर कमल क्यों खिलता है? चंद्रोदय होने पर कुमुदिनी क्यों विकसित होती है? इसका कोई जवाब नहीं है। उनका स्वाभाविक प्रेम है। तो ये जैसे सहज प्रीति इनमें होती है, ऐसी प्रभु के प्रति हमारी सहज प्रीत होवे, सर्वथा भरी प्रीति नहीं। अहेतुक्य प्रतिहता यत्मा संप्रसीदति, ऐसी यदि विशुद्ध भक्ति भगवान के चरारविंद में हो जाए तो जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम, भक्ति के ही बेटा है ज्ञान और वैराग्य। जब भगवान में भक्ति सुदृढ़ हो जाएगी तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान अपने आप हो जाएगा, और जगत से वैराग्य भी स्वतः हो जाएगा। अलग अलग क्रियाएं नहीं होगी, अपने आप ही हो जाएगा। मीरा जी का चित्र गिरधर गोपाल में ऐसा चिपक गया कि मीरा जी को फिर घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही छूट गया। घर में रह रही हैं तो कृष्ण दीवानी होकर नाच रही हैं, और घर से कोई निकाल दे तो कोई फर्क नहीं। उनके लिए तो घर के बंधन ही विघ्न बनने लगे। वह घर में रहे तो वैराग्य, और बाहर चली जाए तो क्या फर्क पड़े, घर अपने आप ही छूट गया। कहाँ कितना बड़ा वैभव, कितनी संपन्नता राजघराने की, पर कृष्ण गृहीत मानसा होते ही अपने आप भगवान के स्वरूप का ऐसा ज्ञान हुआ, जगत से ऐसा वैराग्य हुआ कि कुछ करना नहीं पड़ा, और अपने आप ही मुंह से निकल गया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट सोहत हजोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इस प्रकार से मीरा भजन करने लगती तो संसार में जो आसक्ति है वह अपने आप छूट जाएगी। कब? जब भगवत प्रेम जाग जाएगा तब। अरे भाई, कन्या का जन्म होता है, माँ बाप के यहाँ लालन पालन होता है, तो माँ बाप के यहाँ कन्या की कितनी प्रीति हो जाती है, माँ बाप के प्रति कितना प्रेम उस पुत्री के मन में होता है। कोई पूछे बेटी तुम्हारा घर कौन सा है, तुरंत दिखाएगी ये मकान हमारा है, ये गाड़ी हमारी है, ये माता जी हमारी है, ये पिताजी हैं, ये भैया हैं। कितनी प्रीति। और जहाँ 20 वर्ष की हुई, घर परिवार सब था, और जहाँ विवाह हुआ तब सब कुछ बदल गया। अब एकदम तो नहीं बदलेगा, थोड़ा समय लगेगा, पर धीरे धीरे जब वही कन्या ससुराल में अच्छी तरह घुल मिल जाती है तो अब वह
घर पराया नजर आने लगता है। जहाँ पैदा हुई, जहाँ इतने वर्षों तक रही, अब अपना घर बदल गया। अब ये बंगला मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये पतिदेव है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा परिवार है, वह मेरा मायका है। बदल गया सब। कल तक वही सब कुछ था, आज यही सब कुछ हो गया। मायके में माता पिता बुला भी लें कि माता जी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है बेटी, कुछ दिन के लिए आ जाओ, तो आ जाएगी। 2-4 दिन रह जाएगी, फिर कहेगी देखो घर में कोई नहीं है और बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, बहुत सारे काम पड़े हैं, अब ज़्यादा दिन नहीं रुक सकती। तुरंत अपनी ससुराल के लिए भागती है, क्योंकि अब उसे महसूस हो गया है कि वह मेरा घर है। सब कुछ बदल गया। उसी प्रकार जब तक यह संसार है तब तक हम इसी को अपना समझते रहते हैं, परंतु कोई सद्गुरु की कृपा दृष्टि हो जाए और प्राणी ग्रहण उस परम पति के साथ हो जाए तो वह अपने वास्तविक घर को हम समझ लें कि हमारा घर वास्तव में तो यह है। उस परमात्मा रूपी पति को पहचान कर जीवात्मा का उसके साथ ही संबंध हो जाए तो ये संसार अपने आप छोड़ जाएगा। इसलिए हम जितने भी धर्मानुष्ठान करते हैं उन सब का एक ही फल है, भगवान से प्रेम हो जाए। बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं, पुराणाचरण कर रहे हैं, पर भगवान से प्रेम नहीं हो रहा है तो फिर तो कोरा परिश्रम कर रहे हैं। धर्मः स्वनिष्ठतः पुंसाम विश्व में सेनकस्थास्यः नोत्पादे दतिम श्रम ही एव केवलम। ये जितना भी धर्मानुष्ठान हम कराते हैं उसका फल क्या है? धर्मस्य हापवर्गस्य। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि हमें बहुत सारा धन मिल जाए। धर्म का उद्देश्य अपवर्ग की प्राप्ति है। अपवर्ग अर्थात मोक्ष। मोक्ष का नाम अपवर्ग क्यों है? अपवर्गता वर्गः अपवर्गः, जहां पर कोई वर्ग नहीं। हम लोग कई वर्गों में बैठे हैं, स्त्री वर्ग, पुरुष वर्ग, संत वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, ये कई वर्ग हैं। पर जहां जाने से के बाद सब एक ही वर्ग के हो जाएं वह अपवर्ग है, अथवा न अपवर्गः अपवर्गः। जहां पर पवर्ग न हो वह अपवर्ग, और ऐसे दिव्य अपवर्ग को पाना ही धर्म का उद्देश्य है। धर्मस्य हापवर्गस्य नार्थो अर्थोपकल्प्यते। भगवान ने अर्थ दिया है तो धर्म करो। धर्म अर्थ के लिए न करो। अर्थ का उद्देश्य तो धर्म है, धर्म का उद्देश्य अर्थ नहीं। धन से धर्म भी करना चाहिए और जितनी आवश्यकता हो उतना विषय का सेवन भी करना चाहिए। शरीर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे तो ये शरीर किसी मतलब का नहीं रह जाएगा, रोगों का घर बन सकता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। जितना हमें भोजन की जरूरत है उतना भोजन देना चाहिए। सर्दी गर्मी से आवश्यकता अनुसार इसे बचाना भी चाहिए। विषय की भी आवश्यकता है, पर वह विषय इतने हों जिसमें शरीर यात्रा सुगमता से चले, इंद्रियों की दास्ता न करे। हम विषयों का दास इंद्रियों को न बना लें। इंद्रियां हमारे अनुसार चलें, हम इंद्रियों के अनुसार न चलें। कामस्य नद्रिय प्रीति ही। इस जीवन रथ में 10 घोड़े हैं और 10 घोड़ों की लगाम स्वतंत्र कर दी जाए तब क्या होगा? किसी गड्ढे में गिरेगा कि नहीं? पूर्ण नियंत्रण आपके हाथ में उन घोड़ों का होना चाहिए। अर्थात हम जो देखना चाहें आंख वही देखे, ऐसा ना हो आंख जो देखना चाहे वह हम देखें। हम जो सुनना चाहें कान वह सुने, ऐसा ना हो कि कान जो सुनना चाहे वह हम सुने। हम जो कहना चाहें वह वाणी कहे, ऐसा ना हो कि वाणी वह कहना शुरू कर दे जो हम ना कहना चाहते हो वह हम कहें। नरगल कुल मिलाकर
यह समझिए कि ये घोड़े हमारे नियंत्रण में रहें, हम घोड़ों के अधीन न चलें। सो इंद्रियों की दासता के लिए हम विषय सेवन न करें, जीवन की यात्रा के लिए विषय सेवन करो। अब प्रश्न उठता है कि महाराज जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्म भी। बहुत कर्म कर लेना जीवन की सार्थकता नहीं है, क्योंकि बहुत कर्म करने के बाद भी जब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ तब तक जन्म मरण तो चलता ही रहेगा। इसलिए जीवन का परम लक्ष्य है उस परम तत्व को जानना, क्योंकि उस परम तत्व को जाने बिना जन्म मरण की यात्रा समाप्त नहीं होती होगी। प्रश्न उठता है कि वह तत्व क्या है, चीज है जिस तत्व को जानने की बात कर रहे हैं। तो तत्व की परिभाषा देखिए, वदन्ति तत्व तत्त्वविदस्तत्त्वं यजन् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तत्व एक ही है, लेकिन एकम सदृपा बहुधा वदन्ति। एक तत्व को तत्ववेत्ता विविध नामों से पुकारते हैं। ज्ञानियों से कहो तो वह उसी तत्व को ब्रह्म कहेंगे, योगियों से कहो तो वे उस तत्व को परमात्मा कहेंगे, भक्तों से कहो तो भक्त उसी तत्व को भगवान कहेंगे। तत्व एक है, वही सगुण निराकार है, वही सगुण साकार है। उदाहरण से समझें, बिजली एक है। पहले जब व्यापक थी तब हमारे अनुभव में नहीं थी, पर बिजली का अस्तित्व तो था, परंतु वैज्ञानिकों ने यांत्रिक पद्धतियों के द्वारा बिजली को प्रकट कर दिया। पहले बिजली निर्गुण निराकार रूप में व्याप्त थी, परंतु अनुभूत नहीं हो रही थी। तो जो बिजली है वह ब्रह्म का स्वरूप है, निर्गुण निराकार विद्युत। पर यांत्रिक पद्धतियों से वैज्ञानिकों ने बिजली को बना लिया, बिजली तैयार हो गई। अब वह बिजली तारों में करंट के रूप में प्रवाहित होने लगी, तो वही बिजली का वह सगुण निराकार रूप हो गया। अब बिजली के तार को हाथ लगा दो तो भयंकर करंट लगेगा, उसमें करंट आ गया, पर आंखों से दिखाई नहीं पड़ रही कि बिजली कैसी है, उसका रूप दिखाई नहीं दे रहा है, पर गुण तो उसमें आ गया। ये विद्युत का सगुण निराकार रूप है। परंतु वही बिजली का करंट जब बल्ब से जोड़ा तो प्रकाश फेंकने लगा। अब बिजली का रूप भी समझ में आ गया। जहां बल्ब जलता देखा तो हमने कहा कि बिजली आ गई। अब हमें छूने की सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रकाश दिख रहा है। तो जो पहले बिजली व्यापक थी वह निर्गुण निराकार थी, बनकर जब तारों में समाहित होने लगी तो वह सगुण निराकार थी, और बल्ब में प्रकाशित होने लगी तो सगुण साकार हो गई। ऐसे ही जब वह निर्गुण निराकार तत्व था तो ब्रह्म के रूप में था, सगुण निराकार बना तो परमात्मा के रूप में घट घट वासी बन गया, सबका संचालन करने लगा। और वही राम कृष्ण नरसिंह आदि दिव्य रूप धारण करके हमारे बीच प्रकट होकर नाचने भी लगा, गाने भी लगा। तो उसी तत्व को हम भगवान कहने लगे। यदि वह बिजली प्रकाश के रूप में प्रकट ना हुई तो बिजली हमारे किस मतलब की? प्रकट भी होना चाहिए। इसलिए अपना दिव्य रूप बनाकर जब प्रकट होता है तो वह भगवान हमारे बीच में आंखों का विषय बन जाता है। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे। पर वही जब प्रकट होकर हमारे बीच आया तब ताहि अहीर की छो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। कहा तो वह ब्रह्म ध्यान में नहीं आ रहा था, और आज ब्रज की ग्वालिनियां कहती हैं कन्हैया बढ़िया ठुमका मार कर नाच दे तो ताजो ताजो माखन खवाऊंगी। तो वही परम तत्व ठुमुक ठुमुक कर नाच नाच कर ब्रजवालाओं को मन को मुग्ध कर रहा है। भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए वही परम तत्व प्रकट भी होता है।
अब प्रकट होने के कई रूप हैं, राम जी के रूप में, श्याम जी के रूप में, वाराह के रूप में, कपिल जी के रूप में, अनेक रूपों में वह प्रकट हुआ। मुख्य रूप से भगवान के 24 अवतार हुए हैं। वैसे तो भगवान के अनंत अवतार हैं, अवतार के कई भेद हैं, जैसे अंशावतार, आवेशावतार, कला अवतार, पूर्णा अवतार आदि। तो कोई आवेशा अवतार है तो कोई अंशावतार है, पर ये तो उतांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण का और श्री राम भद्र का परिपूर्ण अवतार है। चकार शब्देन रामोपिज्ञेयः एते चांस। तो चकार शब्द इसमें जुड़ा है, तो चकार के द्वारा श्री सूत जी महाराज श्री रामभद्र को भी पूर्ण अवतार स्वीकार कर रहे हैं। तो श्री राम जी और श्री कृष्ण जी का ही पूर्ण अवतार है, बाकी कोई अवेशा अवतार है तो कोई अंशा अवतार है तो कोई कला अवतार है। अब रसिकों की अपनी अपनी उपासना है, किस रूप में वह परम तत्व उन्हें ज़्यादा आनंद देता है। किसी को छैल छबीले कृष्ण कन्हैया बहुत अच्छे लगते हैं, तो किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का रूप ज़्यादा भाता है, तो किसी को जटाजूटधारी पक्कड़ बोले बाबा ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वहीं परम तत्व विभिन्न रूपों में प्रकट हैं। तुम्हें कौन सा रूप पसंद है? किसी को पूड़ी अच्छी लगती है, किसी को पराठे अच्छे लगते हैं, तो किसी को रोटी में ही आनंद आ जाता है और किसी को मोटी बजरिया में ही मजा आ जाता है। अब अपना अपना स्वाद है, तुम्हारा रस जहाँ हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रियम त्रिपग तव हुआ मय जाना, प्रियम त्रिपग तव हुआ मय जाना। प्रहलाद जी की निष्ठा एक कम्बे में भी प्रभु को प्रकट कर देती है। तुम्हारा प्रेम कहां पुष्ट हो जाए, परमात्मा वहीं से प्रकट हो जाएगा। नामदेव जी ने कुत्ते से ही भगवान को प्रकट कर दिया। फूल का सेक कर भोग लगाने की तैयारी कर रहे थे, तभी कुत्ता आकर मुंह में टिक्कड़ दबाकर भाग लिया। नामदेव जी को उसी में अपने प्रभु का दर्शन हो रहा है। अरे वाह प्रभु, रूखे रूखे टिक्कर खा रहे हो। अरे जब आपकी कृपा से घी है तो जरा चुपड़ के ही भोग लगाइए। घी की कटोरी लेकर पीछे पीछे भागे दौड़े चले जा रहे हैं। तो भगवान उसी स्वर्ण शरीर से ही प्रकट हो गए। तो भगवान की सत्ता तो सार्वभौम है, सत्ता वही है, उसमें भेद नहीं है। बिजली वही है, उसके प्रयोग अनेक हैं। यथा बल्ब से जुड़कर प्रकाश दे रही है, पंखा से जुड़कर हवा दे रही है, हीटर से जुड़कर गर्मी दे रही है, कूलर से जुड़कर शीतलता को दे रही है, आदि आदि तमाम उसके अनेक प्रयोग हैं। बिजली के भीतर कोई भेद नहीं, सब एक ही बिजली है। आवश्यकता अनुसार जहाँ तुम्हारी उपयोगिता सिद्ध होए वही सबसे उत्तम है। यदि उस परम तत्व को ठीक से जान लिया तो उससे क्या होगा? विद्यते हृदयाग्रस्त छिन्दन्ते सर्व संशया, चीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टेवात्मनीश्वरे। उस परम तत्व को जानते ही तुम्हारे हृदय की अज्ञान की सारी ग्रंथियां खुल जाएंगी। जितने भी बुद्धि में संशय और भ्रम है सब समाप्त हो जाएंगे। जितने भी कर्म बंधन है उनसे तुम विमुक्त हो जाओगे। इसलिए उस परम तत्व को जानना ही जीवन का परम लक्ष्य है और उस परम तत्व को मानव जीवन में ही जाना जा सकता है। अन्य जितने शरीर हैं वह तो भोग के लिए हैं। जितने भी जानवर हैं आहार निद्रा भय मैथुन में जीवन निकाल देते हैं। केवल मानव की इसलिए विशेषता है क्योंकि मानव उस परम तत्व को जान सकता है जिसे जानने के बाद आवागमन ही छूट जाता है। इसलिए मानव जीवन की बड़ी महिमा शास्त्रों ने गाई है। मोक्ष के दरवाजे पे जो ताला लटका है वह ताला इस मनुष्य की शरीर की चाबी से ही खुलता है। चाबी तो 84 लाख है, पर 84 लाख
चाबियों में वहां तो कोई फिट नहीं बैठती। मानो तन की चाबी इतनी बढ़िया है कि जब चाबी को प्राप्त करके एकदम ताला खुल जाता है, पर चाबी हाथ में लग गई फिर भी ताला ना खोले तो सबसे बड़ा अभागा कौन? तो ये मनुष्य शरीर साधनों का धाम है। हम मनुष्य शरीर से ही साधन कर सकते हैं, उस परम तत्व को जान सकते हैं। इसलिए इस चाबी का सदुपयोग करना चाहिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि बड़े अभाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दूर लाभ साबग्रा ताहि गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जहीं परलोक सवारा, पाई न जहीं परलोक सवारा। बोलो श्री सीतारामचंद्र की जय, बोलो श्री भागवत महापुराण की जय, बोलो सब संतन की जय। अब अपने सभी सुधी श्रोता बंधुओं से निवेदन करते हुए और कहना चाहते हैं कि अब हम इस 9वें अध्याय के बाद 10वें अध्याय के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी, और हमारे लिए जो भी सुझाव और जो भी कुछ बातें हैं हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हमें आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो। इसी के साथ जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।